प्यारे बच्चों और विद्वज्जन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 से मिठाई वाला पाठ का प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। इसमें प्रश्नों के सही व सटीक उत्तर मिलेंगे, जिसे आप परीक्षा में लिखकर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से भी याद हो जाएंगे। अगर आप मिठाई वाले पाठ का सारांश नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं या फिर आई बटन पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मिठाई वाला कहानी से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? सटीक उत्तर है, बच्चे एक ही चीज से उब न जाए इसलिए वो बच्चों के पसंद की अलग अलग चीजें बेचता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीजों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे। उसे पैसों का कोई लालच नहीं था, वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए ही बच्चों की मनपसंद चीजें बेचा करता था। प्रश्न दूसरा, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? सटीक उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। पहला कारण, मिठाई वाला मधुर स्वर में गाकर अपनी चीजों को बेचता था। दूसरा कारण, वह सस्ते में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयां देता था। तीसरा कारण, उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। चौथा कारण, हर बार नई चीजें लाता था। प्रश्न तीसरा, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? सटीक उत्तर है, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाले का तर्क है, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला क्यों विश्वास करेंगे? ये उनके तर्क है। प्रश्न चौथा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? सटीक उत्तर, खिलौने वाले की मधुर आवाज सुनकर बच्चे अपना खेल छोड़कर खिलौने वाले को घेर लेते थे। वे तोतली भाषा में खिलौने की कीमत पूछते थे, खिलौने खरीदते ही उछलने लगते थे। वे अपनी पसंद का खिलौना लेने की जिद भी करते थे। ये उनकी प्रतिक्रिया होती थी। प्रश्न पांचवा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? सटीक उत्तर, मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर मुरली बेच रहा था। रोहिणी को मुरली वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। प्रश्न छठवां, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? सटीक उत्तर, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को इसलिए अपनाया था ताकि वह अपने बच्चों की कमी को पूरा कर सके। बच्चों के साथ मिलकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती थी। उन बच्चों में उसे अपने बच्चों की झलक नजर आती थी। प्रश्न 7वां, अब इस बार
ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? सटीक उत्तर, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया। दूसरा कारण, वह भावुक हो गया था। तीसरा, उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चे नजर आए, इसलिए। प्रश्न 8वां, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? आपकी राय में क्या है? यानी कि पर्दे के पीछे से। सटीक उत्तर है, आज की औरतें चिक के पीछे से बात नहीं करती है ना। यदि कुछ औरतें ऐसा करती भी है तो वे अपने पिछड़ेपन का परिचय देती है। कभी कभी ऐसा करने के लिए उन पर घर के सदस्यों का दबाव भी होता है। मेरी राय में यह सही नहीं है। हर औरत को आज के युग के अनुसार खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। मिठाई वाला की भाषा की बात से प्रश्न होता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परीक्षा में व्याकरण इन्हीं में से पूछा जाता है, तो इनको भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोनों में वाला का प्रयोग हुआ है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द यानी ये और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? दूसरा, ऊपर लिखे वाक्यांशों में यानी इसमें उनका क्या प्रयोग है? मिठाई वाला, वाला से पहले आने वाला शब्द है मिठाई, ये संज्ञा है। बोलने वाली यानी वाली से पहले आने वाला शब्द यानी बोलने, ये क्रिया है। बोलना क्रिया है ना। उसका ऊपर लिखे वाक्यांश में उनका क्या प्रयोग है? ऊपर वाले वाक्यांश में मिठाई वाला, ये मिठाई वाला का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ है, अर्थात वो संज्ञा है ना। बोलने वाले का प्रयोग गुड़िया की विशेषता बताने के लिए हुआ है, अर्थात वो विशेषण है। ये सटीक उत्तर है, बहुत सही है। इनमें से अगर कोई अलग बताते हैं तो वो गलत होगा, ये प्रमाणिक है, सत्य है। दूसरा प्रश्न, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ठो, उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। संख्यावाची शब्द यानी 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बठुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं या बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप सामूहिक बात कर सकते हैं कक्षा में, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए जो बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। फिर उसका उत्तर देख लेते हैं। झारखंड की हिंदी व छत्तीसगढ़ी भाषा में ठो का प्रयोग होता है, ये मेरी जानकारी में है। आप और सामूहिक बातचीत करके अधिक ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, इसको हम कह सकते हैं, लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? भैया, मूल्य की कीमत क्या है? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरा। दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उन्हें कमरे में बुला लाओ।